होंगी। कुसुम दीदी, कुसुम दीदी कहाँ पर हो? है। कुसुम दीदी, रमेश भैया कुसुम दीदी जुड़े हैं क्या? हाँ जुड़े हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रहा दीदी, आवाज नहीं आ रहा है। माइक चालू करो। कुसुम दीदी माइक चालू करो आपका। माइक चालू नहीं हो रहा है उनका, लगता है ऐसा लग रहा है। माइक चालू है, प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। माइक चालू। कुसुम दीदी, कुसुम दीदी आवाज आ रही क्या? नहीं, उनको आवाज कुसुम बहन माइक चालू करो। माइक चालू है, कुसुम बहन माइक चालू कुसुम है। बहन का माइक चालू है, हाँ लेकिन वीडियो चालू करो। माइक चालू है, वीडियो चालू है सब उनका। कुछ चालू है। धन्य हो सत स्वरूपी संत राधा किशन जी सेठ साहेब ने, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सत स्वरूप राम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सत स्वरूप वाणी जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। संत श्रेष्ठी साधु तारा सिंह बापू सर गुरु महाराज ने, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि सत स्वरूपी संताने, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सर, राम सभी राम श्री संतों सतगुरु वंदना। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, ऋण दियो नावत सार। द्वितीय वंदन राम जी, ऋण मेट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। साकी पदरज परसता, अंश उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। चित प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुखराम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कराय। सात समंदर स्याही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाय। नमो नमो सुख चरण कमल की, नमो राम केवल ब्रह्म, सतगुरु सत भगवान। जन सुख सारण वंदन करे, आद अंत के संत। सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की मारे गोला ज्ञान का, करे भरम की। राम राम सा, राम राम सा, सभी को राम राम सा। राम राम सा दीदी, राम राम सा, राम राम सा। राम राम सा। श्री मिशन सत शब्द जागृति भक्ति मंच में जुड़े हुए सभी राम स्नेही भाइयों बहनों को राम राम सा, प्रणाम सा। इस सत शब्द जागृति भक्ति मंच में जुड़े हुए राम स्नेही सभी भाई बहन सत ज्ञान के पिपासु है। जैसे सत ज्ञान के पिपासु है यानी प्यासे है, जिज्ञासु है कि गुरु महाराज का सत ज्ञान कैसा है वो जानने की तमन्ना है। ऐसे सभी राम स्नेही भाई बहन हैं जो सतगुरु परमात्मा राम जी महाराज ने बड़ी दया मेहर करके जो जीवन में श्वासा दी है, उस श्वास की कीमत सभी राम सिंह संत जन जानते हैं। और अपने नासवन इस घट शरीर के भीतर जो अविनाशी आत्मा है, उसका कल्याण कैसे किया जाए, इसकी सब राम सिंह संत जनों को बड़ी चिंता है। और उस चिंता से लेकर वो क्या करते हैं, इस आत्मा को इस जगत के सभी बंधनों से सभी दुखों से कैसे छुड़वा सके, इस बारे में सटीक सोचकर समझकर
यदि सद्गुरु का शरणा लेकर उस शरणा में रहकर बड़े भाव प्रीति से सुबह सुबह में उठ के ध्यान भजन कर रहे हैं, ऐसे सभी राम स्नेही संत जनों को धन्य है, धन्य है। परम दयाल अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी की और सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी की मेहर और सद्गुरु परमात्मा राम जी की मेहर और संत श्रेष्ठी साधु तारा सिंह बापू जी का मार्गदर्शन से आज हम नया विषय लेने जा रहे हैं। उस विषय का सुझाव बापू साहब ने ही दिया था। बापू साहब को मैंने फोन करके पूछा था कि मन की राड ग्रंथ अभी समाप्त हो गई है, पूरा हो गया है, अभी कौन सा विषय लेना है। बापूजी ने इस विषय से निर्देश किया था, इसलिए गुरु आज्ञा को मानकर मैं इस विषय को, वो विषय का नाम है बेली ग्रंथ अमृत सार, इसको समझने और समझाने का मैं प्रयत्न करूंगी सद्गुरु श्रीराम जी महाराज परमात्मा राम जी महाराज से। यदि उसमें मेरे से कोई त्रुटि रह जाए तो गुरु महाराज परमात्मा राम जी महाराज साधु तारासी बापू साहब और आप सब मुझे क्षमा करना और मार्गदर्शन देना। तो विषय का नाम है बेली ग्रंथ। और बेली का अर्थ क्या होता है? ऐसे सामान्यतः सबको मालूम है कि जो हमारा मालिक है उसे हम बेली कहते हैं, लेकिन गुरु महाराज इस अम्भे वाणी जी में बेली का अर्थ बताते हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। बेली या ये शब्द बहुत दिव्य है। ऐसे दिव्य है क्योंकि बेली जो सर्वसमर्थ है, सर्वसत्ताधीश है, उस परमात्मा के संदर्भ में बेली कहा गया है, यानी कि सभी आत्माओं के। ऐसे तो हम प्रार्थना बोलते हैं कि आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, यानी कि सभी आत्माओं के सद्गुरु तो है ही, लेकिन सभी आत्माओं के बेली भी है। कौन है? परमात्मा राम जी महाराज। और उसका दूसरा अर्थ बताया है गुरु महाराज ने कि सभी आत्माओं का वो सच्चा रक्षक है, परम साथी है, जो शुरू से अंत तक आत्मा के साथ ही रहता है। कौन? परमात्मा। ऐसा वो हमारा सच्चा रक्षक है और सच्चा साथी है, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। आगे इस संसार में सभी रिश्ते हैं, माता पिता, भाई बहन, ननद, यानी कि हमारा सब परिवार, सब समाज, वो संबंध, वो नाता, वो प्यार, वो कहाँ तक है? इस जगत इस होनकाल के में ही है, यानी कि वो यहाँ तक का है, वो साथ में आने वाला नहीं है। लेकिन जो परमात्मा का हमारे साथ है, परमात्मा से हमारा जो नाता है, वो नाता कैसा है? अमर है। वो नाता हमें जो परमात्मा से है तो इस मृत्यु लोक में तो है ही, लेकिन जब हम उस देश में पहुंचेंगे या उस अवस्था में जहां हमें परमात्मा प्राप्ति का एहसास होगा, अनुभव होगा, तब तक ये परमात्मा का नाता हमारे साथ जुड़ा ही रहेगा। और एक दिन हमारे प्रयत्न करते करते, राम भजन सुमिरन करते करते, एक दिन गुरु महाराज की मेहर से, परमात्मा राम जी महाराज की मेहर से ऐसी अवस्था आएगी कि हमें परमात्मा प्राप्ति का अनुभव होगा ही होगा और जरूर होगा। ऐसा सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अम्बेवाणी जी में बताया है। अभी अमृत सार का अर्थ हमने बेली का अर्थ समझा। अभी बेली ग्रंथ है, बेली ग्रंथ अमृत सार ऐसा शब्द लिखा है, तो अमृत सार यानी क्या? तो अमृत सार यानी इस भवसागर से पार कराने वाले और सत नाम राम नाम रूपी सार का अमृत पिलाने वाले यदि सद्गुरु, इसे क्या कहते हैं? अमृत सार। इसके जीवन में, यानी कि जिस जीवात्मा, यानी जो भी राम स्नेही संत जन है, वो बहुत बड़भागी आत्मा है, क्योंकि ऐसे वेदी सद्गुरु मिलना
बड़ी बड़े भाग्य की बात है। ऐसे वैसे नहीं मिलते। कितने सुकृत किएंगे, कितने जन्म हमारे बीत गए, कितनी जोड़ियां सी बीत गई। आत्मा तो अमर है, शरीर नाशवंत है, लेकिन अब इसी वक्त इसी कलयुग में सदगुरु सुखराम जी महाराज तो हर युग में आते हैं। इस कलयुग में भी आए, इसके 300 साल पूरे हो गए, उसका हमने उत्सव भी मनाया। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि अमृत सार यानी राम नाम रूपी अमृत, राम नाम रूपी अमृत। और इस सत भक्ति का, परमात्मा की भक्ति का सार हमें भजन सुमिरन करने से परमात्मा सदगुरु सुखराम जी महाराज बताते हैं और देते भी हैं और मेहर भी करते हैं। आगे सच्चा बेली कहा है परमात्मा को। एक सतगुरु ही जीव की बाह पकड़कर उसे दुखों से बचाते हैं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने अपने देहधारी भेदी सतगुरु बीरमदास जी महाराज की महिमा करके गुरु महिमा में लिखा है। आप सबको पता है, फिर भी हम यहाँ बोलना चाहेंगे। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेद बताया, निर्गुण ज्ञान विचार हंस परम हंस कवाया। नमो नमो गुरुदेव समद में डूबत तार्या, नमो 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 गुरुदेव बाह गहे पार उतार्या। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोहे निर्भय दिया। नमो नमो गुरुदेव तिमिर मन का हर लिया। जन सुखिया गुरुदेव जी शीस के तारण हार, भव सागर में तार जो लीजो बाह पसार। कितने दयालु है परमात्मा कि हमें हमारे जैसे राम स्नेही संत आत्मा को बाह पसार के अपनी शरण में ले लिया है। पहली ग्रंथ अमृत सार, अभी उसका हमने परिचय लिया, लेकिन उसमें गुरु महाराज क्या समझाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, वो सुनेंगे और समझेंगे। पहली ग्रंथ अमृत सार में परम दयाल अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने दोहे, छंदों, साखियां, चौपाई, ये सब में इस सब के माध्यम से सदगुरु परमात्मा की महिमा, जीवात्मा की पुकार और सत भक्ति के अमृत का वर्णन किया और आत्मा और परमात्मा के अटूट संबंध को दर्शाया है। आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है अटूट, जो टूटने वाला नहीं है, वो कायम है, उस संबंध को इस बेली ग्रंथ अमृतसार में बताया है। अमृतसार का दूसरा अर्थ है परम तत्व, राम नाम का वास्तविक निचोड़ या सत भक्ति का सार। जब जीवात्मा अपने सत स्वरूपी राम, जो हमारे सबका बेली है, उसे लौ लगाता है, हमारी आत्मा यानी राम स्नेही संत जन की आत्मा परमात्मा से लौ लगाता है, तब उसे इस आंतरिक अमृतसार की प्राप्ति होती है। अपने भीतर में, आत्मा की भीतर में जो जन्म मरण के चक्रों से, काल के, माया के, जगत के सभी बंधनों से मुक्ति करा के परम मोक्ष में ले जाती है। लौ लगाना का मतलब क्या होता है? परमात्मा से लौ लगाना यानी परमात्मा या सतगुरु के ध्यान में पूरी तरह तन्मय हो जाना। यानी भजन सुमिरन हम करते हैं तो मुंह से राम नाम बोलते हैं, लेकिन राम नाम मुंह से बोलते हैं, लेकिन हमें भीतर जाना चाहिए, भीतर देखना चाहिए, भीतर उतरना चाहिए। ऐसा सदगुरु सुखराम जी महाराज बताते हैं। इसे क्या कहते हैं? परमात्मा प्रति का अनन्य प्रेम, परमात्मा प्रति अनन्य प्रीति। दृष्टांत रूप से देखे तो संत मीराबाई, आप सबको उसे जानते हैं, तो उसने बचपन में ही कृष्ण भगवान के श्री चरणों में लौ लगा ली थी, तो सारा जीवन शुरू से अंत तक वो कृष्ण भगवान में मिल गई, यानी बाद में उसे राम नाम भी मिला। तो ऐसे लौ लगाना कि इसके सिवाय हमें कुछ भी समझ में नहीं, इसके सिवाय हमारा कोई है ही नहीं, उसके प्रति हमें पूरा समर्पित होकर
दो लगाना यानी पूरा समर्पित होकर भाव प्रीति से भजन कीर्तन करना और उसकी आज्ञा में रहना, तभी वो राजी होकर हम सब पर मेहर करेंगे। ऐसे तो मेहर है ही, लेकिन जब हम वर्ग यानी पाठशाला में पढ़ते हैं तो जो विद्यार्थी गुरु का कहना मानता है, गुरु जैसे कहे वैसे करता है, तो वो विद्यार्थी गुरु का चाहक यानी कि गुरु का प्रिय हो जाता है। वैसे ही हमारी ये अमर लोक की पाठशाला है। मानो पाठशाला में हम बैठे हैं अभी, और अमर लोक का सदगुरु परमात्मा राम जी महाराज का, सदगुरु का, सत भक्ति का, अनुभव वाणी जी का ज्ञान हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम हमारे प्रति गुरु का प्रेम कैसे बढ़े और हमारा प्रेम गुरु के प्रति कैसे बढ़े, वो समझकर हमें सब कुछ करना चाहिए। तभी हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में हम जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। साखी नंबर 1, सब संतन सो बिनती लुल लुल लागू पाय, परा परम पद मुख है तीजो भेद बताए। इस साखी में लूल लूल यानी क्या, इस शब्द का अर्थ होता है बारंबार झुकना या पूरी तरह से लोटपोट होकर गुरु चरण में प्रणाम करना, यानी साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। इसे क्या कहते हैं, लूल लूल लागू पाय। श्री सद्गुरु चरण कमल में ऐसे हमें प्रणाम करना चाहिए। पाव यानी श्री चरणों में। परापरम, परापरम यानी सर्वोच्च, सबसे परे या दिव्य, जो प्रकृति और सांसारिक माया से परे हैं। माया और सांस्कृतिक, माया और प्रकृति से परे हैं, वो परम पद है। वह सर्वोच्च स्थान या सर्वस्व अवस्था जहाँ पहुंचने के बाद मनुष्य जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है, यानी सत्स्वरूप पद, अमरलोक, आनंद पद, निश्चल पद, उस निर्भय पद में हमारी आत्मा सद्गुरु की सहाय से सत नाम सत शब्द की भजन स्मरण करने से वहाँ पहुंचती है, तो वहाँ सब कुछ आनंद ही आनंद है, यानी कि हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष यानी परम मोक्ष। इस जगत के सांसारिक दुखों, बंधन और जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह से मुक्त हो जाना, तभी हमें मोक्ष मिलेगा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैं सभी संतों और महापुरुषों के पावन श्री चरणों में पूरी श्रद्धा के साथ झुककर साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, और उनसे मैं नम्र विनती करता हूँ। आगे क्या कहते हैं, परा परम पद मुख है दीजो भेद बताए, और उनसे मैं नम्र विनती करता हूँ, प्रार्थना करके कहता हूँ कि सत पार ब्रह्म परमात्मा के केवल पद, पूर्ण परमानंद पद का मुझे भेद बताओ। ऐसे सद्गुरु राम जी महाराज कहते हैं। साखी नंबर 2, कर्म कर्म का एक सही मेटो सब जंजाल, नेह चल निर्भय ज्ञान दो, कर्म न छापे काल। इस साखी में भ्रम यानी अज्ञानता, सच्चे ज्ञान का पता नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं, अज्ञानता। अंधश्रद्धा, जो कर्म कांड में लगे रहते हैं, इससे हमें मुक्ति मिलेगी, हमारी आत्मा का कल्याण होगा, ऐसा उसको भ्रम है, इसे भ्रम कहते हैं। आगे कर्म यानी कर्म की बात में तो आप सबको पता है, फिर भी जीवात्मा अपने कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त से प्रभावित होकर जो भी काम करता है, जो भी क्रिया करता है, वो क्या है, कर्म है। ऐसे कर्म तो 3 प्रकार के हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। इनके बारे में आप सबको पता है। मेटो सब जंजाल, मेटो यानी क्या, पूरी तरह से समाप्त करना या नष्ट करना। क्या जो भ्रम है, कर्म है, उन सबका पूरी तरह से
मिटाया जाना, इसे मेटो कहते हैं। सब जंजाल, कौन सी सब जंजाल है हमारे आत्मा के साथ? तो सांसारिक मोहमाया, चिंताएं, डर, दुख, महादुख, जन्म मरण का चक्र, ये सब क्या है? जंजाल है। और भरम कर्म के बारे में सदगुरु सुखराम जी महाराज ने एक विनती पर भी लिखा है, कृपा करो गुरा शिष को तारो, दया करो दाता शिष को तारो, धर्म कर्म मना ममता मारो, धर्म कर्म मना ममता मारो, कृपा करो गुरा शिष को तारो, दया करो दाता शिष को तारो। यानी गुरु महाराज के शरण में जाने से ये सब होता है। यानी कि जब गुरु महाराज मेहर करते हैं, परमात्मा मेहर करते हैं और हमारी आत्मा को इसके शरण में ले लेते हैं, तभी ये सब धर्म कर्म मिटता है। सतज्ञान सुनते हैं तभी मिटता है, ऐसे मिटने वाला नहीं है। आगे की साखी, निश्चल निर्भय ज्ञान दो, धर्म कर्म का एक सही, मेटो सब जंजाल, निश्चल निर्भय ज्ञान दो, कर्म न छापे काल। यानी निश्चल निर्भय ज्ञान दो। निश्चल यानी क्या? अचल, तो चलायमान होने वाला नहीं है, ऐसा अविनाशी। निर्भय यानी बिना डर के, बिना किसी भय के, कर्म न झापे काल। आपके, इसका अर्थ होता है आपके अच्छे कर्मों पर समय या काल यानी मृत्यु का पर्दा न पड़े। परमात्मा से एक ऐसी सच्ची और अचल समझ, निर्भय ज्ञान मांगना है। ऐसा ज्ञान, जो ज्ञान पाकर आत्मा काल से भी ना डरे। तो हम सभी जो राम संप्रदाय में हैं, राम स्नेही संत जन है, राम स्नेही भक्त जन है, साधक है, इसको काल का डर लगता नहीं है, क्योंकि काल को जीतने की चाबी सदगुरु सुखराम जी महाराज ने मंत्र भी दे दिया, वेद भी दे दिया और मेहर भी कर दी। इससे हम अभी भी मौत आ जाए तो भी हम डरने वाले भी हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अनादि से जीवात्मा के साथ भ्रम और कर्म का जंजाल लगा हुआ है। यानी मन के सारे भ्रम, संदेह और कर्मों के पाखंड दिखावे को पूरी तरह समाप्त करके जीवन के सभी जंजालों यानी सांसारिक उलझनों, मोह, माया, चिंताएं, डर, दुख, महादुख, जन्म मरण चक्र से मुक्ति पा लेना। गुरु महाराज आगे कहते हैं कि जब तक इंसान के मन में भ्रम रहता है, तब तक इंसान सही और गलत का अंतर नहीं समझता और सच्चा निर्भय ज्ञान ही उस भ्रम को मिटाता है। और कोई दूसरा ज्ञान भ्रम कर्म को मिटाने वाला नहीं है। एक राम नाम ही है और एक सद्गुरु ही है और परमात्मा की मेहर है, तभी ये सब मिट सकता है। आगे परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसा स्थिर, अटल और भय मुक्त आत्मज्ञान दो, इससे मेरा अज्ञान दूर हो जाए और मैं सत की राह से भटक न जाऊं, इधर उधर न जाऊं, एक ही राह पे चलूं, सत की राह पे ही चलूं। निर्भय सत ज्ञान से मेरा काल का भय भी दूर हो जाए, मुझे काल का डर भी ना रहे, क्योंकि सत ज्ञान मिलने से मनुष्य जीवात्मा को सच्ची समझ आ जाती है। समझ बहुत भारी है, क्योंकि इस मोह माया की, झूठी माया के जगत में, काल के जगत में ये सब ज्ञान ग्रहण करना, समझना
गुरु महाराज की मेहर है तभी समझ सकते हैं। तो हम जब ज्ञान चर्चा करने जाते हैं तो सत्य ज्ञान बताने जाते हैं तो सब बोलते हैं कि अच्छा लगा और सब अच्छे हैं, लेकिन वो ग्रहण नहीं करते। दोबारा मिलने जाते हैं तो मिलने के लिए भी तैयार नहीं होते, ऐसा होता है। इसलिए गुरु महाराज परमात्मा से प्रार्थना करके ऐसे बताते हैं कि सत्य ज्ञान जब जीवात्मा को मिलेगा तभी उसके सारे भ्रम कर्म मिट जाएंगे। आत्मा अमर है, हे परमात्मा मुझे उस पद की प्राप्ति का ज्ञान दो। परम पद की परमात्मा का देश अमर लोक का ज्ञान दो, जहाँ कर्म और काल की पहुंच है। साखी नंबर 3। कृपा कर गुरुदेव जी दिया भेव बताय, परम पद प्रकाशिया पूरे अंतर मधमाय। कृपा कर गुरुदेव जी दिया भेद बताए। कृपा कर गुरुदेव जी यानी हे गुरुदेव आप मुझ पर दया करो और मेहर करो, मुझे परमात्मा प्राप्ति का भेद यानी रहस्य समझा कर बता दो। परम पद प्रकाशिया उर अंतर मधमाई। परम पद आप सबको पता है, फिर भी सबसे श्रेष्ठ पद सत्य स्वरूप पद, क्या आत्मा की वह अवस्था जहाँ पहुंचने के बाद मनुष्य जन्म मरण चक्र से, काल से और कर्म से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। प्रकाशिया यानी क्या? प्रकाशित होना, प्रकट होना, दिव्य ज्ञान का उजाला होना। कहाँ? हमारे आत्मा के भीतर। पूर अंतर मधमाय यानी हृदय के भीतर, अंतःकरण में, मधमाय यानी बिल्कुल बीच में। सद्गुरु या परमात्मा की कृपा से मनुष्य जो राम स्नेही संत जन है वो भेद से भजन सुमिरन करने वाले हैं, उसके हृदय में अंतःकरण में बिल्कुल बीच में परम पद यानी मोक्ष, परम ज्ञान और आत्मा साक्षात्कार और दिव्य प्रकाश प्रकट हो जाता है। हम सबको हमारा आत्मा निरीक्षण करना चाहिए कि हम हर रोज कितनी मेहनत करते हैं तो हम कहाँ पहुँचे वो जानना चाहिए। और जो लोग पहुँच गए हैं उसकी स्थिति गुरु महाराज बताते हैं कि उसकी आत्मा के भीतर दिव्य ज्ञान का प्रकाश उजाला हो जाता है। इसलिए क्या कहा कि परम पद प्रकाश या पूरा अंतर मधुमाय, भीतर वो प्रकाश होता ही है। जैसी हमारी मेहनत होती है, जैसा हमारा भाव होता है, जैसी प्रीति होती है, वैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हे गुरुदेव जी आप मुझ पर कृपा करें, दया करें और मुझे परमात्मा प्राप्ति का भेद रहस्य समझाकर बता दीजिए। साखी नंबर 4। निरंजन राम रस पी पी हुआ उसास, सात सप्त द्वीप नवखंड में किया गिगन में वास। निरंजन राम रस पी पी हुआ उसास, सप्तद्वीप नवखंड में किया गिगन में वास। निरंजन वो क्या है? निरंजन यानी जो माया काल और कर्मों से रहित है, वह परम तत्व परमात्मा। राम रस, हम सब भजन सुमिरन करते हैं तो क्या पीते हैं? राम रस पीते हैं। राम रस यानी जब सद्गुरु जी ने भेद दिया, वो भेद सत नाम का सुमिरन करते करते घट शरीर के भीतर नाव जागृति यानी कुदरत कला नियम सब प्रकट होता है, तब आत्मा को परम आनंद का अमृत होता है। इसे क्या कहते हैं? राम रस कहते हैं। पीपी यानी यह राम रस का निरंतर ध्यान और भाव प्रीति से भजन सुमिरन के जरिए राम स्नेही जन राम रस का पान करता है। सांस यानी जब घट शरीर में भीतर सत सूरत और सत शब्द मिलते हैं, यानी कि सांस उसास में सुमिरन करने की एक अवस्था है,
एक अनुभव है। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि निरंजन निराकार सत्य चेतन परमात्मा जिसे सत राम नाम से इसे संत राम नाम से भी पुकारते हैं, उस राम नाम को सदगुरु विधि से भजन सुमिरन से घट के भीतर सत स्वरूप की जागृति है। सात द्वीप नवखंड में किया गिगन में वास। सप्तद्वीप कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी के सप्तद्वीप बताए हैं, जम्बू, प्लक्स, सालम्बगी, कुश, कौच, साख और पुष्कर है। यहाँ पूरी सांसारिक भौतिक दुनिया से है। और मनुष्य के नवद्वीप नवखंड कौन से हैं? मनुष्य के घट में नवद्वीप यानी नवखंड कौन से हैं? तो 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुख, 1 गुदा और 1 लिंग। यानी मनुष्य घट के जो 9 द्वार है वो क्या है? नवखंड है। और पृथ्वी के नवखंड कौन से हैं? तो पृथ्वी या जम्बूद्वीप के पृथ्वी का दूसरा नाम है जम्बूद्वीप। उसके 9 हिस्से होते हैं। भारतवर्ष किम पुरुष, हरि, इलावृत, केतुमाल, भद्राश्व, रम्यक, हिरण्यमान और पुरुखंड। ये उसके पृथ्वी के 9 खंड है। गिगन यानी ब्रह्मांड, जहाँ त्रिकुटी और भ्रुकुटी है उसके ऊपर जो सिर का भाग है, यानी 3 ब्रह्म के 13 लोग, उसे क्या कहते हैं? गिगन यानी ब्रह्मांड कहते हैं। वास यानी निवास करना। हमारी आत्मा जब भजन सुमिरन करके करके आगे के 6 कमल, पीछे बंकनाल से ऊपर चढ़ के 6 कमल छेद कर यहाँ गिगन मंडल में आता है, तब से यहाँ जो एक बार हमारी आत्मा यहाँ पहुंच जाती है तो फिर से नीचे उतरती नहीं है, यानी कि यहाँ ही ब्रह्मांड में ही वास करती है। ऐसे गुरु महाराज बताते हैं, यहाँ ठहरना या निवास करना। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जब सदगुरु की मेहर से वेद से नाम का भजन सुमिरन करने वाली आत्मा मोह माया सांसारिक विकारों सप्तद्वीप से अपना ध्यान पूरी तरह से हटा लिया है, वह आत्मा दिव्य देश यानी गिगन मंडल में निवास करती है। जब हम धीरे धीरे भजन सुमिरन करके करके हमारे कर्मों से मुक्त होते हैं और सांसारिक मोह माया से मुक्त होते जाते हैं, तभी हम वहां पहुंच सकते हैं गुरु महाराज की मेहर से। और वो वहां पहुंचने से परम शांति इनको होने लगती है। आगे की साखी इसके बारे में, जो गिगन मंडल है इसके बारे में भी गुरु महाराज ने कई पद लिखे हैं। इसमें जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी हो गिगन में अमर गुंजाना में। जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी हो गिगन में अमर गुंजाना में। 4 पाख को कमल कंठा में राम रटन धुन लागी। राम 4 पाख को कमल कंठा में राम रटन धुन लागी। ज्या में जीव मुगत कर बैठो, ज्या में जीव मुगत कर बैठो सरब सुवार पागी। राम गिगन में भंवर गुंजाना। दूसरा पद, जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी हो गिगन में सहरा बसाया में। जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी हो
गगन में शहर बसाया बे। हुओ बेह पाताल अगम बेल शिखर दिस जावे। हुओ बेह पाताल अगम बेल शिखर दिस जावे। बाड़ी ऊपर बाग लगाया, बाड़ी ऊपर बाग लगाया, की छपिया घर जावेगी गगन में शहर बसाया बे। तीसरा, ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी होगी गगन में अनहद बाजे भारी। ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी होगी गगन में अनहद बाजे भारी। हम गुरु ज्ञान धारियो उर में, हम गुरु ज्ञान धारियो उर में, सतगुरु कृपा कीनी हो राम गगन में अनहद बाजे भारी। ऐसे गगन का परिचय गुरु महाराज ने पद में दिया है। तो थोड़ा थोड़ा इसने एक एक साखी बता दी। आगे साखी नंबर 5। चहु दिस चमके दामणी, चहु दिस चमके दामणी, बीज हलाहल होय। सूरज बहुत प्रकाशिया, जन जन सूझा मुझ मोय। चहु दिस चमके दामणी, बीज हलाहल होय। सूरज बहुत प्रकाशिया, जन सूझा मुझ होय। चहु दिस यानी चारे दिशाओं में या सब तरफ चमक। चहु दिस चमके दामनी, दामनी यानी क्या? बिजली। जो आकाश में अभी हमारी बारिश की ऋतु चल रही है तो आकाश में बिजली चमकती है, सबको पता है। ऐसे हमारे भीतर भी बिजली चमकती है। बीज यानी बिजली। हलाहल यानी कि पौराणिक ग्रंथों में जब समुद्र मंथन, हलाहल ये एक विष है, जहर है जो बहुत कातिल है, यानी कि जान ले लेती है। ऐसा जहर यहाँ वो आग के समान होती है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब आप सबको पता है वहां से कई कई वस्तुएं निकली थी, इसमें जहर भी था। तो उस जहर को शिव जी ने पिया था, ग्रहण किया था, तो उसका गला कैसा हो गया था? नीला। यहाँ जहर अटक गया था, इसलिए उसे महादेव को क्या कहते हैं? नीलकंठ भी कहते हैं। तो इस ऐसे हलाहल यानी कि इसका संदर्भ यहाँ गुरु महाराज ने अलग दिया है, लेकिन ऐसा भी जहर है वो आपको समझाने के लिए बताया। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सभी दिशाओं में बिजलियां चमक रही है और ऐसा लग रहा है मानो आकाश से आग हलाहल विष बरस रहा है। जब बिजली पृथ्वी पे गिरती है तो क्या होता है? वो सब जला देती है। जब राम स्नेही साधक जन के घट शरीर के भीतर सत शब्द जागृत होने पर विरह प्रेम के साथ भजन करना और शरीर में सत शब्दों का अनुभव होता है, तो वो जैसे मानो चारों तरफ घट के भीतर पूरे शरीर में बिजली चमक रही है। लेकिन कौन सी बिजली? किसका प्रकाश? जो सत शब्द जागृत होने से हमारा अंतर मन यानी हृदय में उजाला हो जाता है। उसको उस उजाले को गुरु महाराज ने आकाश में पड़ने चमकने वाली बिजली से समानता दी है, यानी कि उपनाम दिया है। और सत शब्द की जागृति से
शरीर के सारे विष, हलहल यानी विष, यानी सारे इस घट के, इस मन के जो विकारों है इस घट में भरे हुए, वो विकारों उस प्रकाश से उससे नष्ट हो जाते हैं। कैसे सत शब्द जागृति होती है तब हमारे भीतर जो हमारे मन में या घट में जो भी विकार है वो क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं, यानी आत्मा से अलग हो जाते हैं। ऊपर करना अपॉइंटमेंट क्या मैडम? सूरज बहुत प्रकाशी सूरज बहुत प्रकाशिया, जन सूझा सब मोई। सूरज यानी ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का उदय होना। बाहरी दुनिया में जैसे सूरज उगता है तो पूरा संसार यानी पूरी पृथ्वी दुनिया, पूरा जगत स्पष्ट दिखने लगता है। इसी तरह सूरज यानी परमात्मा या आत्मज्ञान एक मिनट एक बात, तो हमें भीतर का और बाहर का वो भी ज्ञान है, वो सही में समझ में आ जाता है। जगह सूझा सब मोह, यानी कि तब हमें सब समझ में आ जाता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि बाहरी जगत में, दुनिया में जैसे ही सूर्य उगता है तो पूरा संसार, पूरी दुनिया स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। ठीक वैसे ही साधक जन के हृदय में, घट के भीतर सच्चे ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो उसे अपनी आत्मा, परमात्मा और उस सृष्टि की सभी वास्तविकता का सब स्पष्ट बोझ हो जाता है, यानी उसे सीख हो जाती है, समझ में आ जाता है। साखी नंबर 6, ऐसी सब बाता हुए सुने जो सब संसार, पार ब्रह्म परमात्मा सो जस बारंबार। ऐसी सब बाता हुए सुने जो सब संसार। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सांसारिक मोह माया और दुखों की बातें सभी जगह यानी इस संसार में एक जैसी है। यानी संसार के, इस जगत के सभी लोग सुनो, इस दुनिया का हर व्यक्ति किसी न किसी मोह, चिंता या भ्रम में फंसा हुआ है। पार ब्रह्म परमात्मा सो जस बारंबार। पार ब्रह्म जो सभी सीमाओं, गुणों और सांसारिक बंधनों से परे हैं, वो सर्वोच्च स्थान है। वो क्या है? सर्वोच्च कौन है? परमात्मा है। इस सृष्टि में दो पार ब्रह्म है। एक होनकाल का पार ब्रह्म है, जहाँ आदि से सभी सृष्टि के जीवात्माएं वहाँ है। उस आत्माओं के पास कभी शरीर नहीं था, वो सूक्ष्म अवस्था में थे, तो वो भी पार ब्रह्म है। और सत स्वरूप का पार ब्रह्म वो परमात्मा का देश है। सो यानी सो जस बारंबार, सो यानी उसका, जस यानी यश महिमा, गुणगान या कीर्ति, बारंबार यानी लगातार। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि परमेश्वर या सर्वोच्च ईश्वर जो परमात्मा के दिव्य गुणों, महिमा, यश और स्तुति का बारंबार स्मरण या गुणगान गाता रहना चाहिए। जो हम हर इतवार को यानी हर रविवार को इस भक्ति मंच में सभी राम श्री जन झूल मिलकर आत्मसार, गुरु महिमा को गाते हैं, तो गाते हैं तो क्या करते हैं? सिर्फ गाते नहीं है, वो परमात्मा की, सद्गुरु की महिमा करते हैं और वो महिमा सुनने और समझने की प्रयास करते हैं। सुनने से भी लाभ होता है, समझने से तो और लाभ होता है, और गाने से परमात्मा राजी होते हैं कि ये महिमा कर रहे हैं। ऐसी आत्माओं पर गुरु महाराज की, परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर होती है। तो हम जब तो ज्ञानेश्वर भैया है, रामेश्वर भैया है, रमेश भैया है,
वो बोलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन 21 लोग जुड़े होते हैं, 25 लोग जुड़े होते हैं, 15 लोग जुड़े होते हैं, यानी जो भी जुड़े होते हैं तो उस सभी को ऐसी अंतर में परमात्मा का विरह का भाव उमड़ना चाहिए कि मैं भी परमात्मा का गुणगान करूं, मैं भी परमात्मा की महिमा करूं, मैं भी सद्गुरु की महिमा करूं। ऐसा मौका कब मिलेगा? ऐसे मुझे ऐसा लग, वो भाई लोग बोलते हैं तो बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बोलने से पहले हमें बता देना चाहिए। मैं किसी की टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन गुरु महिमा जब सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने देहधारी विरमदास जी महाराज की महिमा करते हैं, गुरु महिमा में सब लिखा है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपनी महिमा नहीं की, गुरु महाराज की महिमा की और परमात्मा राम जी महाराज की महिमा की, तो हम तो उसकी शरण में, तो हम क्यों नहीं उसका गुणगान करें? ऐसा भाव हमारे भीतर होना चाहिए, उमड़ना चाहिए। ऐसा पल, जिस पल में हमने परमात्मा की महिमा की, सदगुरु की महिमा की गुणगान किया, तो वो पल बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उस पल में जब भी हमारी सांसें जुड़ती है तो वो सांसें हमारी फलदायी होती है, यानी कि उसकी कमाई हमें मिलती है, वो सांसें हमारी व्यर्थ नहीं जाती। गुरु महाराज सब देख रहे हैं, क्योंकि वो सबके भीतर है, सबके घट में है, आत्मा की उर में है। तो हमें ये भाव हर हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कुसुम नहीं हूँ, मैं सुनंदा बेन नहीं हूँ, ये तो शरीर का नाम है, लेकिन हमारे भीतर जो आत्मा है उसमें परमात्मा है, उसको देखना चाहिए, उसको पहचानने की कोशिश करना चाहिए। और जो परमात्मा ने इस देह दिया है, उस देह से, उस मुंह से, आंखों से देखकर, मुंह से बोलकर परमात्मा की महिमा करनी चाहिए। किसी को बुरा लगे तो मुझे क्षमा करना, लेकिन ये बात में जब सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने गुरु की महिमा करते हैं, परमात्मा की महिमा करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए हमें तैयारी के साथ करना चाहिए। आगे की साखी, दिन दिन निर्मल अधिक है, दिन दिन निर्मल होय। दिन नहीं दिन है, दिन दिन निर्मल अधिक है, दिन दिन निर्मल होय। परम पद परमोख में, परम पद परम मोख में, बिरला समझे कोई। देखा गुरु महाराज क्या बताते हैं? दिन दिन निर्मल अधिक है, दिन दिन निर्मल होय। निर्मल यानी मल रहित, शुद्ध, पवित्र। दिन दिन हमें शुद्धता की ओर जाना चाहिए, हमारी आत्मा की पवित्र पवित्र बनाना चाहिए। तो कैसे बनाते हैं? राम भजन सुमिरन तो करते हैं, लेकिन समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो उसमें भी हमें सत्य बोलकर हमारी आत्मा की शुद्धता को जारी रखना है। सदगुरु निर्मल यानी मल रहित, शुद्ध, पवित्र। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जो राम स्नेही साधक जन वेद से या सदगुरु विधि से भाव प्रीति से भजन, राम नाम का जैसे जैसे भजन सुमिरन करेगा, वैसे वैसे मन और आत्मा के दोष समाप्त होकर ये अधिक शुद्ध और अधिक पवित्र होते जाते हैं। साधक जन की आंतरिक शुद्धि और सुधार की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। परम परम पद परम मोख में बिरला समझे कोई। परम पद आप सबको पता है, ईश्वर या परमात्मा का सत स्वरूप सर्वोच्च पद, वो परम पद है। परम मोक्ष, परम मोक्ष का अर्थ होता है सांसारिक दुखों, मोह माया और जन्म मरण के चक्र से, बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त होकर परमात्मा के परम धाम, परम मोक्ष को प्राप्त करना, इसे परम मोक्ष कहते हैं। तो कौन समझता है? बिरला ही समझता है। सबकी भक्ति में, सबकी भक्ति के सूरवीर जन, सूरवीर क्यों? सबकी भक्ति के राम स्नेही जन सूरवीर क्यों होते हैं? क्योंकि इस सृष्टि में कितनी सारी भक्तियां हैं, कितने सारे मंत्र है,
त्याग नहीं है, लेकिन उस सब को छोड़ना वो शूरवीरता है। वो सब छोड़कर जगत के विरुद्ध यानी उल्टी दिशा में जाना है, इसके साथ बहना नहीं है। परमात्मा की ओर जाने की जो सत रहा है, सत मार्ग है, उसमें वो आत्माएं जाती है। वो आत्मा कैसी है? शूरवीर है। कैसी है? शूरवीर है। इसे वो शूरवीर आत्मा, उसे क्या कहते हैं गुरु महाराज? बिरला, बिरला आत्मा कहते हैं। तो करोड़ों में दुर्लभ होते हैं ऐसी आत्माएं। कैसी होती है? दुर्लभ होती है। क्योंकि उसे समझ में आ जाता है आध्यात्मिक ज्ञान और माया की गहराई को भेदना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो ऐसा करते हैं, माया को और माया की गहराई को भेदते हैं और सतज्ञान धारण करते हैं, वो क्या है? बिरले हैं। साखी नंबर 8। सो सत साहिब साइया लीला बहुत अनेक, घट घट भीतर राम ही आद अंत मध एक। क्या कहते हैं सदगुरु सुखराम जी महाराज? सो सत साहिब साइया लीला बहुत अनेक, घट घट भीतर राम है, राम ही आद अंत मध एक। सो यानी वह, वही आदि और अनादि परमात्मा। सत साहिब यानी मालिक, साहिब यानी परमात्मा। साइया उसका अर्थ भी क्या होता है? परमात्मा, जो जगत के पालनहार और स्वामी है। सबका आधार परमात्मा है। लीला बहुत अनेक, उस मालिक यानी कि परमात्मा की लीलाएं, कौतुक या सृष्टि का खेल बहुत ही विचित्र और अगिनित है। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वह परमात्मा ही एक सच्चा है, मालिक है, जो सारे जगत का स्वामी है। उसकी रचना या माया को या उसके खेल विविध और अनंत है। वह सर्वशक्तिमान है और उसकी महिमा को पूरी तरह समझ पाना किसी के बस में नहीं है। आगे कहते हैं, घट घट भीतर राम ही आद मद, आद अंत मद एक। घट घट यानी हर एक शरीर में, हर एक यानी मनुष्य से लेकर जो भी योनि है उस शरीर में, हर एक देह में। भीतर यानी अंदर कौन है? राम ही है। आदि यानी शुरुआत, अंत यानी अंत में, मध्य यानी बीच में। सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे फरमाते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा राम हर कण कण में, हर क्षण क्षण में, हर प्राणी के भीतर मौजूद है। परमात्मा सत्स्वरूप, परमात्मा ही सृष्टि के शुरुआत, अंत और मध्य में, बीच में एकमात्र शाश्वत अविनाशी सत्य है। तो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। एक सरीखा है, अविनाशी है। एक यानी पूरी सृष्टि में वही एक परमात्मा समाया है। वह अद्वैत है, यानी दो नहीं है, एक ही है। इसकी जोड़ कोई है ही नहीं। आगे की साखी, परापरि परमात्मा परमल बास सुवास, सुर नर देव सब करे सकल जन आस। परापरि परमात्मा, परमल बास सुवास, परिमल बास सुवास। परमात्मा यानी परापरि यानी इसके ऊपर એટલે કે परे, इससे बढ़कर कोई दूसरा है ही नहीं। वो क्या है? परापरि, परमात्मा से ऊपरी यानी आगे कोई है ही नहीं। परमात्मा ब्रह्म या सृष्टि का सर्वोच्च और परम सत्य, जो कल था, आज है और कल भी आने वाले कल में भी एक सरिता रहता है। परिमल यानी उत्तम सुगंध,
आध्यात्मिक अर्थों में यह परमात्मा के दिव्य गुणों की महक, परमात्मा के दिव्य गुणों की महक कौन ले सकता है? जो राम स्नेही संत जन है, जो हर रोज भजन सुमिरन करते हैं, तो उसे उस सुगंध का एहसास कर सकते हैं। जब वो उस स्थिति में पहुंचते हैं तब वास और सुवास, सुगंध, खुशबू यानी महक, सदगुरु परमेश्वर परमात्मा के अलौकिक दिव्य सुगंधित ज्ञान या प्रेम की अनुभूति। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि साधक जन या राम स्नेही जन पूर्ण रूप से परमात्मा की भक्ति, उनके सत ज्ञान या सत संग के संपर्क में आता है। यानी सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या बताते हैं कि परमात्मा के ज्ञान को धारण करते हैं, तो उस साधक जन के मन में आत्मा और हृदय दयालु परमात्मा के प्रेम रूपी सुगंध से चारों ओर महक, प्रेम रूपी सुगंध चारों ओर, यानी इसके घट भीतर जो परमात्मा प्राप्ति का एहसास होता है, तो उसका सारा घट में नियंसर हो जाता है। तो जैसे नियंसर प्रकट होता है, सत शब्द जागृत होता है, तो उसको उस आत्मी जागृत होने से जो आत्मा आनंदित हो जाता है, आत्मा का जो आनंद की अनुभूति है, वो क्या है? परमात्मा की सुगंध। सूर नर मुनि देव सब करे सकल जग आस, यानी सूर्य यानी देवता, नर यानी मनुष्य, मुनि यानी ऋषि मुनि, देव यानी देवी देवता। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस संसार में, जगत में देवता, मनुष्य और ऋषि मुनि सभी उस परम शक्ति परमात्मा से अपनी मनोकामना पूरी करने की आशा रखते हैं। अर्थात हर कोई अपनी जरूरत और इच्छा की पूर्ति के लिए, दुख दर्द दूर करने के लिए वही समर्थ परमात्मा की शरण में जाते हैं, अर्ज करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। और उसकी प्रार्थना सच्चे दिल से है तो वो परमात्मा सुन भी लेते हैं। आगे की साखी। ब्रह्मा बैठा ध्यान धर, अंतर रया समाय, तो गत पारन साइया, यूं भजता दिन जाय, यूं भजता दिन जाय। ब्रह्मा बैठा ध्यान कर, अंतर रया समाय। ब्रह्मा यानी कौन? ब्रह्मा का प्रतीक यहाँ ब्रह्मा का सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से नहीं बल्कि विचारशील मन यानी जागृत चेतना से है। ध्यान धर, ध्यान की अवस्था। ब्रह्मा का दो अर्थ यहाँ बताया है, जो पालन करता है यानी सृष्टि को बनाता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जब ब्रह्मा जी भी ध्यान धर कर बैठे तो वे अपने अंतःकरण यानी भीतर में ही समाहित हो गए। इसका यह अर्थ ये हुआ कि ब्रह्मा जी ने भी बाहर खोजने की बजाय अपने घट शरीर भीतर में ध्यान कर परमात्मा को खोजने की प्रयास किया, लेकिन परमात्मा को वो पा नहीं सके, थोड़ा सा भी अनुभव नहीं कर सके, क्योंकि वो ब्रह्मा के कौन किसकी कमी है? सदगुरु की कमी है। कैसे सदगुरु? भेदी सदगुरु की कमी है। इसलिए वो ध्यान धरते हैं फिर भी कुछ पा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो देवी देवता है उसका शरीर कैसा है? तेज पुंज का है। तेज पुंज का शरीर में भक्ति का संचय होता नहीं है। तो गत पारन साइया, यूं भजता दिन जाय। तो गत पारन साइया, गति यानी गति, दशा यानी मुक्ति, साई यानी परमात्मा। हे प्रभु, आपकी गति को कौन समझ सकता है? ब्रह्मा जी भी पार ब्रह्म परमात्मा के नाम की भक्ति कर ज्ञान द्वारा रात दिन अंतर में परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो भी परमात्मा का पार नहीं पा सके। और यूं ही ध्यान धरते धरते दिन यानी समय बीता जा रहा है, क्योंकि वो आप बता दिया उनके शरीर कैसे थे। साखी नंबर 11। शिव शंकर आशा करे, भजे न केवल तोय, बिन समरथ
सत साइया पार न पावे कोई। आगे की साखी में गुरु महाराज क्या बताते हैं कि भगवान शंकर भी परमात्मा के नाम की रात दिन आशा करके भक्ति करते हैं। हम सब ने देखा है कि शिव जी का जो फोटो होता है तो उसमें शिव जी ध्यान में ही बैठे होते हुए दिखाई देते हैं। परमात्मा नाम की रात दिन आशा करके भक्ति करते हैं, आपका ही ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं। हे परमात्मा आप धन्य है। हे सर्व समर्थ सत साईं परमात्मा, आपका कोई पार नहीं है, कोई पार नहीं पा सकता, आपको कोई पूरा समझ नहीं सकता है। केवल परमात्मा को वो जन पा सकते हैं जिसने केवली भगवान यानी जिस दिव्य अमर आत्मा को खुद परमात्मा ने अपनी सत्ता देकर इस सृष्टि में भेजे हैं। ऐसे सद्गुरु जब मिले तभी परमात्मा को थोड़ा थोड़ा जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और जैसी भक्ति आगे बढ़ती है तो परमात्मा को पाने की यानी परमात्मा प्राप्ति का अनुभव भी कर सकते हैं। आगे की साखी पार्वती परले पड़ी, पार्वती परले पड़ी गिनत न आवे कोई, शिवने चल को जुग को शरण तुम्हारी जोई। सद्गुरु सुखराम जी महाराज आगे कहते हैं कि शिव की पत्नी पार्वती ने कितनी बार शरीर धारण किया और छोड़ा जिसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन शिव जी ने हे परमात्मा राम जी महाराज आपका नाम लेने और आपकी शरण में रहने से कई युगों से निश्चल है। साखी नंबर 13 विष्णु सरिसा देव सो फिर मोटा अवतारा, सो सब सेवे ब्रह्म को निर्मल तत् अपार। विष्णु आप सबको पता है, विष्णु भगवान को परमात्मा ने उसे सृष्टि के जीवात्माओं का पालन पोषण करने के लिए काम सौंपा है। तो विष्णु का स्थान इस जड़ शरीर में कहाँ पे है? नाभि में है। विष्णु लक्ष्मी का स्थान, वो पालन करता है। आगे क्या कहते हैं? विष्णु सरिसा देव सो फिर मोटा अवतारा। मोटा अवतारा यानी जो इस होनकाल जगत में बड़े बड़े अवतार हुए आए वो कौन कौन से हैं? तो पहला है मत्स्य अवतार, जल प्रलय से दुनिया और देश वेदों को बचाने के लिए आए। कूर्म अवतार यानी कच्छप अवतार, समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल के रखा। वराह अवतार यानी पृथ्वी को रसातल से निकलने के लिए आए। वामन अवतार राजा बलि के घमंड अभिमान को चूर करने के लिए आए। परशुराम अवतार पृथ्वी से आततायी क्षत्रियों का नाश करने के लिए आए। श्री राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में रावण जैसे राक्षसों को संहार करने के लिए आए और धर्म की स्थापना करने के लिए आए। श्री कृष्ण अवतार धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में गीता का नाम दिया। बुद्ध अवतार सत्य अहिंसा और धर्म का मार्ग दिखाने के लिए आए। कल्कि अवतार कलयुग के अंत और धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु का भविष्य अवतार है। वो अभी तक आया नहीं है लेकिन आने वाला है। ऐसे मोटा मोटा अवतारों भी इसे नहीं पा सके, परमात्मा को पा नहीं सके। सो सब सेवे ब्रह्म को निर्मल तत्सार। सो सब यानी विष्णु ब्रह्मा महेश बड़े बड़े अवतारों ये सब किसका ध्यान करते हैं? परमात्मा का। जो भी हम सब राम सिंह भी परमात्मा का ध्यान सुमिरन करते हैं। आगे क्या कहते हैं? निर्मल तत्व अपार। निर्मल यानी स्वच्छ पवित्र मल रहित। तत्व सार यानी मूल स्वभाव सच्चाई। ब्रह्म परमात्मा का मूल स्वरूप, उसे क्या कहते हैं? तत्व सार। अपार जिसका कोई वार पार नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है।
और जिसका कोई सीमा नहीं है, ऐसा असीम और अनंत श्री अविनाशी सत्स्वरूप परमात्मा परम दयाल अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सृष्टि के पालन करता विष्णु भगवान और बड़े बड़े अवतारों भी पार ब्रह्म परमात्मा के नाम की भक्ति करते हैं। हे दयालु परमात्मा, आपका कोई वार पार नहीं है। यही निर्मल तत्व अपार है, यानी आप स्वच्छ, अति पवित्र, दोष रहित, असीम, अनंत और मूल स्वभाव पूर्ण सच्चाई का मूल रूप हो, जो सांसारिक माया या सांसारिक दोषों से परे है, ऐसा परमात्मा है। समय हो गया है, मेरी वाणी को मैं यहाँ विराम देती हूँ। ये परमात्मा का सद्गुरु सुखराम जी महाराज की रणधीर वाणी जी का ज्ञान बहुत गहरा है और उसे समझने और समझाने में मेरे से कोई त्रुटि रह गई हो तो आप सभी और परमात्मा राम जी महाराज मुझे क्षमा करें। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा, प्रणाम सा। सभी राम स्नेही संतों भाइयों बहनों को राम राम सा, प्रणाम सा। अब्राम साहब बहुत बढ़िया दीदी, कुसुम दीदी, बेली ग्रंथ का अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझाया, सभी भाई बहन को जोड़ने का भी आग्रह किया। लेकिन बात ऐसी है, वो हमारे इधर क्या बोलते हैं, घड़ा समझते क्या आपको? घड़ा पानी हाँ। भरने का घड़ा रहता, पानी भरने का घड़ा रहता, हाँ समझते हैं भैया। तो उसको अगर उल्टा रख दिया अपन ने तो उसमें कितना भी पानी डालो वो नहीं जाएगा, वो पानी बाहर ही जाएगा। वैसी एक कहावत है वो, जैसे अब अपने रामसनी भाई बहन समझना चाहिए, ज्ञान को प्रकटना चाहिए, सारे बातों का विचार करके चलना चाहिए, तो ज्ञान अपने को मिलेगा, नहीं तो ज्ञान नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। वो सब गुरु महाराज की मेहर है।